जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज्यादातर सीट्स आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट्स नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें। अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को इन 5 पार्ट्स में बांटा है। तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और सुविधाएं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस ACMS दिल्ली कैंट की स्थापना 2008 में की गई थी। कॉलेज का उद्देश्य है आर्मी के सैनिकों के बच्चों को MBBS की एजुकेशन प्रदान करना। कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी दिल्ली से अफिलिएटेड है और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ACMS इंडिया के टॉप 25 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। कॉलेज बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के पास में स्थित है। बेस हॉस्पिटल ACMS का टीचिंग हॉस्पिटल भी है, यानी बेस हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। कॉलेज में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मॉडर्न क्लासरूम और लेक्चर हॉल। नंबर 2, 18 प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल लेबोरेटरीज। नंबर 3, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी और सेमिनार हॉल। नंबर 4, जिम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नंबर 5, हॉस्टल। मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल हैं। हॉस्टल में सिंगल, डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम अवेलेबल होते हैं। नंबर 6, कैफेटेरिया और मेडिकल फैसिलिटीज। और नंबर 7, 24/7 सिक्योरिटी और CCTV सर्वेलेंस। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं ACMS में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पर। तो ACMS MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी प्रोग्राम ऑफर करता है। कोर्स का ड्यूरेशन है 5.5 साल, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप। आज की डेट में कॉलेज में हर साल 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। सभी सीट्स आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। 100 में से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों का रिजर्वेशन दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार होगा। प्रोग्राम और सीट्स के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिकों के बच्चे ACMS में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और नंबर 2, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स को AMC यानी आर्मी मेडिकल कोर में डायरेक्ट नौकरी मिले। उसके लिए प्रोसेस अलग से होता है। डायरेक्ट कमीशन केवल आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC पुणे के केस में लागू है। तो ये हो गया ACMS दिल्ली कैंट द्वारा ऑफर किए जाने वाला प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर, लेकिन उससे पहले मेरे एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, द कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो ACMS में एडमिशन के लिए जरूरी है कि जिस साल में आपका एडमिशन हो रहा है उस साल के 31 दिसंबर को आपकी एज 17 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, आपने 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए और इन 4 सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, 60%। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम परसेंटेज 60% है
और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है 50%, 50%। तो ये तो हो गई स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पर। तो आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे एसीएमएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्मी के वो सैनिक जो अभी सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं। नंबर 2, आर्मी के वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, आर्मी के वो सैनिक जिन्होंने इंडियन आर्मी में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इन 3 में से किसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। 2025-26 के प्रोस्पेक्टस को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई एसीएमएस दिल्ली कैंट में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं फीस पर। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय आपको करीब 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इन 5 लाख रुपए में फर्स्ट ईयर की फीस, हॉस्टल, खाने का खर्च और वन टाइम डिपॉजिट्स शामिल हैं। 5.5 साल में आपका टोटल खर्च होगा करीब 20 से 22 लाख रुपए, 20 to 22 लाख रुपीस। अगर आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है और आप 4 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि हर साल ये खर्च 5% तक बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई पर खर्च इंजीनियरिंग, लॉ वगैरह से बहुत ज्यादा है। एआईटी पुणे के वीडियो में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग कोर्स का 4 साल का खर्च था करीब 13 से 15 लाख रुपए। मेडिकल पर खर्च ऑलमोस्ट 25 लाख तक जा सकता है। तो अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। फीस पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन्स के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने के बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 5 से 6 साल का पीरियड है, उसे कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जॉब करते समय लोन को खुद से रीपे कर सके। बैंक से लोन लेने के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यह स्कीम केवल सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट है 7%, 7%। इस लोन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रेड कलर में दिखाई है वो ये है कि इस स्कीम में आपको बैंक की तरह मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी, लेकिन इस स्कीम का फायदा यह है कि बैंक्स की तुलना में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये थी फीस। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। एसीएमएस में एडमिशन होता है एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। टेस्ट का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नीट स्कोर के आधार पर ही होता है। नीट 3 घंटे का टेस्ट है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, टेस्ट में 180 क्वेश्चंस होंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए 180 मिनट का टाइम मिलेगा। नंबर 2, सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट जाएगा, यानी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और अंत में नंबर 3, टेस्ट 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं उनका क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होगा, और जो बच्चे बाकी 12 लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा में टेस्ट देना चाहते हैं उनका क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं में होगा। जैसे अगर मैं हिंदी ऑप्शन देता हूं तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। नीट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को
आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नीट की एप्लीकेशन फरवरी में खुल जाती है और करीब 1 महीने तक खुली रहती है। टेस्ट मई के शुरू में होता है। टेस्ट का एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट कब आएगा, यह आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और टेस्ट के बाद काउंसलिंग की डेट्स यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है। ग्रेट। तो ये थी एसीएमएस दिल्ली कैंट के बारे में जानकारी। ये आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ बच्चों को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं, बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है। तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी एडब्ल्यूईएस ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है, और वो काम है बच्चों को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। एसीएमएस दिल्ली कैंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।